हम एक्सरसाइज 7.3 को कर रहे थे, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हमने डेरिवेटिव किया था, जिसमें साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेंजेंट कोस सबके डेरिवेटिव्स के हमने फार्मूला लिखे थे। आई होप आप लोगों ने वो 2 क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लिए होंगे। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 या फर्दर क्वेश्चन के अंदर हम ये 2 रूल्स का मेनली यूज करेंगे, डिवाइड, प्रोडक्ट रूल एंड डिवीजन रूल। इसको बोलेंगे प्रोडक्ट रूल और इसको डिवाइड रूल। जब दो फंक्शन की प्रोडक्ट हो तो उनका डेरिवेटिव क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। आगे पीछे इनको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवाइड वाले में क्या आएगा भाई कि जो नीचे वाला है उसका पहले तो हम लेंगे स्क्वायर, फिर नीचे वाला को एज इट इज, पहले नीचे वाले को लिखेंगे इसमें, क्योंकि इसमें माइनस है इसलिए आगे पीछे हम नहीं कर सकते। और फर्स्ट ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर माइनस, फिर हम ऊपर वाले को एज इट इज लिखेंगे और नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो देखो जैसे इसमें डिवाइड में दिया 2 की डिवाइड में, तो इसमें हम लगा देंगे रूल ये, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से तो y का तो डेरिवेटिव बनेगा dy बाई dx, y का डेरिवेटिव क्या बनेगा dy बाई dx इज इक्वल टू, डिवाइड वाला रूल है u बाई v है, तो नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर ये नीचे वाला एज इट इज लिख देना आपने, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव। ऊपर वाला फंक्शन प्रोडक्ट में ध्यान से देखो, x और साइन इनवर्स x, दो की प्रोडक्ट है, x की और साइन इनवर्स है x की। तो ऊपर वाले डेरिवेटिव में हमारा प्रोडक्ट वाला रूल लगेगा कि आपने u और v की प्रोडक्ट का डेरिवेटिव करना है। तो u एज इट इज यानी कि x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? ऊपर मैं इन दोनों में प्रोडक्ट का रूल लगा रहा हूं, x और साइन इनवर्स x में, फिर प्लस साइन इनवर्स x एज इट इज, साइन इनवर्स x एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका करेंगे हम, x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए इसके साथ 1 की प्रोडक्ट हो जाएगी हमारी। फिर माइनस साइन, देखो हमने क्या किया, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, और ऊपर वाले का पूरे का डेरिवेटिव हमने कर दिया, ये आया है। फिर माइनस, फार्मूले माइनस है, उसके बाद ऊपर वाला एज इट इज यानी कि x साइन इनवर्स x एज इट इज, तो डेरिवेटिव किसका होगा, अब डेरिवेटिव होगा अंडरूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, आप देखो 1 अपॉन 2 अंडरूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट का डेरिवेटिव ये था, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंदर वाले का भी डेरिवेटिव था ना, तो 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x माइनस का, तो ये आपका हो गया। अब इसमें से जो कॉमन है कॉमन ले लो। तो सबसे पहले हम करते हैं एलसीएम। एलसीएम करेंगे ऊपर वाले का, ऊपर वाले का एलसीएम देखो क्या आया, 2 अंडरूट ऑफ 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो पहले थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, या डायरेक्ट अंडरूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लो, इसका भी और इसका भी। तो इसका जो ये नंबर है ये मल्टीप्लाई में आके क्या देगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, अंडरूट था उसका स्क्वायर हो गया 30, तो ये मल्टीप्लाई में रहेगा x 1 अपॉन अंडरूट ऑफ 1 प्लस एक्स, और प्लस का साइन इनवर्स x क्या आएगा, फिर माइनस। अब इसके तो नीचे नंबर है, ये ऐसे लिख देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x का स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x। अब इसकी मल्टीप्लाई करो अंदर, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और नीचे इसका अंडरूट है, तो कैंसिल होकर ऊपर अंडरूट बचेगा, x अंडरूट ऑफ 1 माइनस एक्स के। देखो ये सेम है और ये नीचे अंडरूट है, तो अंडरूट कट जाएगा, अंडरूट बच जाएगा, फिर प्लस, अब साइन के साथ इसकी करेंगे 1 की साइन इनवर्स x, और माइनस साइन के x के साथ करेंगे x का स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x, और आगे क्या है प्लस x स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x। अच्छा, ये जो डिवाइड वाला नंबर था ये तो भूल गए, ये यहाँ पे आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। करिए, तो डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 में लिख सकता हूँ। करिए, यहाँ पे x ये कैंसिल हो गया, तो x अंडरूट ऑफ दिस, तो हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, x अंडरूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखो इसको ध्यान से एक बार, सिंपल था, तो हमारे पास डेरिवेटिव करना था हमने u बाई v का फार्मूला लगा के, वो हमने किया है कि जो नीचे वाला फंक्शन है वो एज इट इज नीचे वाले का, फिर हमने क्या कर लिया स्क्वायर, उसके बाद नीचे वाले को ऊपर एज इट इज लिखा है,
देन फिर हमने स्केयर किया और ऊपर जो है प्रोडक्ट में होगा, प्रोडक्ट रूल लगा दिया हमने। प्रोडक्ट में डेरिवेटिव कैसे होगा, प्रोडक्ट रूल से हमने प्रोडक्ट को और लगाया है x को sin cos x तो क्या है प्रोडक्ट में दोनों को क्या प्रोडक्ट। तो x sin cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड में फिर प्लस x का 1 हो गया sin इनवर्स x एच। नेक्स्ट में फिर माइनस ऊपर वाला फंक्शन एच और दूसरे का डेरिवेटिव। प्रॉपरली रूल लगा के इसको करोगे, फिर थोड़ा सा सोल्व कर दो, आपका आंसर करेक्ट होएगा हमेशा। जैसे इसका सेकंड पार्ट आपको दिया है cos इनवर्स, सेम सेकंड को करेंगे। अब तो बस हमने पीछे वाले रूल फॉलो करने हैं जो पीछे हमने रूल किए हैं, और साथ में जो आगे हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव किया है वो। तो सेकंड पार्ट में देखो जो भी दिया उसको y मान लेंगे। लेट कर लिया y इक्वल टू cos इनवर्स a प्लस b cos x, a प्लस b cos ऑफ x डिवाइड बाय b प्लस a cos ऑफ x। क्लियर, a प्लस बी कोस एक्स डिवाइड बाई बी प्लस ए कोस एक्स। तो ध्यान से देखो इसका डेरिवेटिव, पहले इनवर्स आ है, इनवर्स का कर लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां से क्या आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और एक्स की जगह ये सारा है a प्लस बी cos x डिवाइड बाय b प्लस a cos ऑफ x का होल स्क्वायर, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव, यानी कि इसका पूरे का क्या आएगा हमारा डेरिवेटिव। तो मैं इसको लिख रहा हूं डेरिवेटिव बाय डिवाइड रूल। जो अंदर वैल्यू है cos इनवर्स के उस सारे का डेरिवेटिव डिवाइड वाले रूल से होगा। नीचे वाले का स्क्वायर b प्लस a cos ऑफ x का होल स्क्वायर और b प्लस a cos ऑफ x एज इट इज। ठीक है, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव a के साथ x नहीं है तो a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, b एज इट इज, और cos x का क्या होता है माइनस का sin ऑफ x। ऊपर वाले का डेरिवेटिव देखो a का 0, b एज इट इज, cos x का, क्योंकि b प्रोडक्ट में है इसलिए वो b एज इट इज लिखा जाएगा sin x, फिर माइनस अब की बार ऊपर वाला एज इट इज, यानी कि a प्लस b cos ऑफ x एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे देखो b का 0 प्लस a एज इट इज और cos का माइनस साइन x, माइनस a साइन ऑफ x। प्रोडक्ट कर दो, बस सोल्व करो थोड़ा सा इसको। यहां से देखो -1 एज इट इज, अंडर रूट के अंदर एलसीएम ले लो, अंडर रूट के अंदर जब आप एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा ये यहां से 1 के साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा b प्लस a cos ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस a प्लस b cos ऑफ x का होल स्क्वायर, और डिवाइड वाला जो नंबर है क्या मैं ऊपर ले जाऊं, उसको जो एलसीएम लिया है उसको मैं ऊपर ले जाऊंगा अंडर रूट ऑफ b प्लस a cos ऑफ x का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया और जो डिवाइड में नंबर आना था ऊपर ले गया। यहां से सोल्व करो, इसकी से मल्टीप्लाई माइनस b स्क्वायर साइन x, यहां से माइनस a b cos x साइन x, फिर इसकी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a स्क्वायर साइन x, और फिर माइनस माइनस प्लस a b cos x साइन x डिवाइड में b प्लस a cos ऑफ x का होल स्क्वायर। देखो अभी तो हमने यहां से क्या किया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके एक पावर बच गई, यहाँ से 2 पावर है इसकी, तो ये एक पावर भी हमने कैंसिल करके एक पावर यहाँ बचा दी। क्लियर, अब उसको थोड़ा सा सोल्व करो, यहाँ लिख रहा हूँ सोल्व करके। -1 ओके, इसका स्क्वायर खोल दो, यहाँ से स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर है प्लस 2ab दिस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर
ए प्लस 2ab cos ऑफ ए। चलिए फिर यहाँ से माइनस इसका स्क्वायर खोल दो, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कोस स्क्वायर ए हो जाएगा और माइनस का 2ab कोस स्क्वायर एक्स है। टू ए बी कोस ऑफ एक्स, ये सिर्फ इसका हमने दोनों का स्क्वायर खोल दिया और इसके साथ माइनस प्लस था वैसे, लेकिन माइनस बार था तो सबके साथ माइनस लग देगा। ऊपर वाले को सॉल्व करो, अभी देखो यहाँ से ए बी कोस एक्स साइन एक्स, ए बी कोस एक्स साइन एक्स कर दिया, यहाँ से बच गया साइन एक्स तो कॉमन आ गया ऊपर से, -1 के साथ साइन ऑफ एक्स और क्या बचा, एक तो ए स्क्वायर तो प्लस का बचा, बी स्क्वायर माइनस का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने लिख दिया। सिंपल डेरिवेटिव करने के बाद थोड़ा सा हम सोल्व कर रहे हैं, तो यहां से तो आ गया माइनस का साइन ऑफ एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय, इसमें फिर ये 2ab नहीं, ये भी कैंसिल, बाकी नहीं कैंसिल हुआ, तो क्या बचा रूट के अंदर देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां से भी अगर कोस स्क्वायर एक्स कॉमन लेते हैं तो माइनस का कोस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, ये भी क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी और भी सोल्व होना है, क्वेश्चन मुश्किल है बस सोल्यूशन थोड़ा सा लंबा है इसका। तो हमने क्या किया, इसमें माइनस को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया और साइन ऑफ एक्स एज इट इज, अनरूट के अंदर से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, अनरूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिया कॉमन, अनरूट ऑफ यहां से बचा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो ये तो देखो ऊपर एक पावर है, नीचे तो ऊपर अनरूट रह जाएगा, तो अनरूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर बचा, साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स, और उसका अनरूट कर देंगे साइन ऑफ एक्स बचेगा, और साइन स्क्वायर एक्स था अनरूट करने से, तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गए, अनरूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका आंसर है। मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा सा लेंथी सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन आपने करना पड़ा इसका। सेम थर्ड पार्ट है, टेंजेंट इनवर्स के अंदर सेम चीजें दी हुई है, मैं फोर्थ पार्ट कर रहा हूं एक्स साइन अल्फा, तो थर्ड पार्ट तो आप खुद ट्राई करोगे, सेम टू सेम है, टेंजेंट इनवर्स के अंदर ए और बी ऐसे ही दिया हुआ है। तो फोर्थ पार्ट देखो क्या था भाई हमारा, फोर्थ पार्ट है टेंजेंट इनवर्स, लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ, क्या आएगा x साइन a, x साइन ऑफ a डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स कोस ए, 1 माइनस एक्स कोस ऑफ a। तो पहले टेंजेंट इनवर्स का होगा फिर अंदर वाले का होगा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां से क्या आ गया dy बाई dx। तो टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, x क्या है हमारा x साइन ऑफ a डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स कोस ऑफ a का होल स्क्वायर। फिर डेरिवेटिव किसका, अंदर वाले का, अंदर वाले का डेरिवेटिव डिवाइड वाला रूल लगेगा, तो 1 माइनस एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर। फिर 1 माइनस एक्स कोस ऑफ ए एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स साइन ऑफ ए, दो की प्रोडक्ट है वैसे तो, लेकिन साइन के साथ तो एक्स है ही नहीं, तो ये तो साइन ए का मतलब क्या होगा साइन ऑफ ए, एक्स का तो नहीं है, तो ये फिक्स नंबर है आपकी बात, साइन ए हो कोस ए हो टेंजेंट ए हो, अगर अंदर एक्स नहीं है तो दिस इज ए फिक्स वैल्यू, और फिक्स वैल्यू का कोई डेरिवेटिव हम नहीं करते, अगर वो प्रोडक्ट में है तो जीरो कर देते हैं, नहीं प्रोडक्ट में नहीं है तो जीरो, अकेला है तो जीरो कर देते हैं, और प्रोडक्ट में तो एज इट इज लिख लेते हैं। अब ये साइन ए अगर अकेला होता तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है जीरो, लेकिन अगर इसके साथ एक्स मल्टीप्लाई है, एक्स अगर मल्टीप्लाई है तो इसको तो कांस्टेंट मान के चलेंगे, ये तो एज इट इज लिख देंगे, और साइन ए तो एज इट इज किसका डेरिवेटिव होगा एक्स का, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, फिर माइनस, माइनस करने के बाद ऊपर वाला एज इट इज एक्स साइन ऑफ ए एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 का 0, फिर वही माइनस एक्स कोस ए, कोस ए फिर एक्स की मल्टीप्लाई में लेकिन नंबर है तो कोस ए एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर माइनस का कोस ऑफ ए आ गया आपका। चलिए तो इसको अब थोड़ा सा हम सोल्व कर लेते हैं।
सॉल्व करने के लिए वही इधर एलसीएम लो, 1 अपॉन, यहाँ से बचेगा 1 माइनस एक्स कॉस ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स साइन ऑफ ए का होल स्क्वायर, और डिवाइड में जो स्क्वायर वाला है वो मैं ऊपर ले गया 1 माइनस एक्स कॉस ऑफ ए का होल स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद जो डिवाइड में नंबर आना था वो फ्रैक्शन को हमने रेसिप्रोकल कर ले लिया। तो यहाँ से देखो इसकी इससे प्रोडक्ट को साइन ए की करेंगे तो साइन ए माइनस एक्स साइन ए को से, फिर माइनस माइनस प्लस एक्स साइन ए कोस ऑफ ए, तो ये आ गया नीचे डिवाइड में 1 माइनस एक्स कोस ऑफ ए का होल स्क्वायर। बस अब तो कोई मुश्किल ही नहीं है, इससे कैंसिल हो गया, इसकी 2 ही पावर थी तो सेम टू सेम पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 2 पावर ऊपर थी। तो इसको खोल लो बस नीचे और उसको लिखो, ऊपर क्या है हमारा साइन ए ओनली, साइन ऑफ ए, नीचे देखो इसका स्क्वायर खोल लेंगे, इसका स्क्वायर आसानी से, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और स्क्वायर ए प्लस नहीं माइनस का, तो माइनस का 2x cos ऑफ ए, फिर प्लस x स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। चलिए अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x साइन 2x कोस ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको करना इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन लेके साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बना लेना, वहां से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये आसान से क्वेश्चन है, बस इनका जो है डेरिवेशन मान लो या प्रोसेस मान लो थोड़ी सी लेंथ की है, एक बार रूल फॉलो करना आना चाहिए डेरिवेटिव का पास, उसके बाद तो सोल्यूशन करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इनवर्स हो या सिंपल हो, और हमने आपको दोनों अच्छे तरीके से करवाने की कोशिश की है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो +1 में करवाया था या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो वो अब की साथ करवाया था +2 में। बस डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना समझा है। अब ये 2 क्वेश्चन है लास्ट के, दोनों सेम है, इनमें पुट करने से होगा v, जैसे आपको दिया है कोस इनवर्स, लेट कर लिया कोस इनवर्स ऑफ, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने ट्रिग्नोमेट्री में किए थे, 3 कोस ऑफ x माइनस 4 साइन x, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डिवाइड बाय 5। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए कि कोस की मल्टीप्लाई 3 5 से, यही फेमस क्वेश्चन है ये आता है, या 5 और 12 से हो सकती है, नीचे 13 हो सकता है, या नीचे √2 हो सकता है अकेला, ऊपर कोई भी नंबर ना हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको y के इक्वल मानना, तो y को मैं थोड़ा सा सोल्व करूंगा, कोस इनवर्स एज इट, इसको मैं लिखा 3/5 कोस x माइनस 4/5 साइन ऑफ x, और पुट कर दिया। आपके बाद देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पुट किया, इसको हमने पुट 3/5 इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा, 3/5 को क्या पुट कर दिया, कोस थीटा, तो यहां से साइन थीटा निकाल लेते हैं, साइन थीटा किसके बराबर होता है, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या आ गया √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, और जब इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/5, क्योंकि 25 माइनस 9 करोगे 16, 16 का √4, तो 4/5 की जगह क्या आ जाएगा हमारा साइन थीटा, ठीक है, और थीटा की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, थीटा इज इक्वल टू के कोस इधर इनवर्स हो जाएगा, कोस इनवर्स ऑफ 3/5, यानी कि जो लास्ट में हमारा थीटा आंसर में आएगा उसकी जगह हम कोस इनवर्स ऑफ 30 रख देंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू देखो क्या होगी हमारी, कोस इनवर्स 3/5 की जगह कोस थीटा पुट करना है, कोस थीटा कोस x माइनस साइन थीटा साइन ऑफ x, तो अंदर देखो कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, कोस a प्लस b का, तो कोस इनवर्स कोस ऑफ थीटा प्लस x का फार्मूला हमारा बन गया, तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या आ गया थीटा प्लस x, तो y की वैल्यू जो आई है हमारी y इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू रख दो, कोस इनवर्स 3/5 और प्लस x की तो वैल्यू ही नहीं, x तो x है, तो अब देखो इसका डेरिवेटिव करना, अब y देखो कितना आसान हो गया, इसका डेरिवेटिव, ये तो क्या नंबर है, नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है 0, क्योंकि इसके अंदर x नहीं है ना, तो इसका डेरिवेटिव 0, और प्लस में x के साथ मल्टीप्लाई, और इसका डेरिवेटिव 1, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या आ गया अपना ओनली 1। क्लियर। इसी तरह से सेम टू सेम क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें ये हमें नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, यहाँ पे
6 पार्ट में देखो, y में दिया है कोस इनवर्स 3x प्लस, कोस इनवर्स 3x प्लस में दिया हुआ है, थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा इसमें, हम करवा ही सकते हैं। क्वेश्चन वैसे सेम मेथड सेम, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, तो अगर हमने अच्छे तरीके से कर रखी हो तो यहाँ पे दिया y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3x प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय 5। सेम है वैसे 3 और 5, तो मैं इसको क्या कोस इनवर्स 3/5x प्लस 4/5 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखता हूं। फिर वही पुट करेंगे, पुट 3/5 इज इक्वल टू कोस थीटा, यहां से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कोस इनवर्स 3/5, क्लियर। और यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लोगे, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में निकाली थी हमने, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, वो कितनी आ जाएगी 4/5, ठीक है। एंड x को भी पुट करेंगे हम यहाँ पे, लेट कर लेंगे x की वैल्यू है जो, इसको कोस थीटा मत मानो, कोस अल्फा मान लो, चलो अल्फा से आसान हो जाएगा, अल्फा बीटा मान लेंगे, साइन थीटा निकला है तो साइन अल्फा, x को मान लिया कोस ऑफ बीटा, क्या मान लिया कोस बीटा, तो यहां से बीटा की वैल्यू क्या आ गई कोस इनवर्स ऑफ x, क्लियर। और यहां से जब मैं ये वैल्यू जिसके अंदर पुट करूंगा y के अंदर, तो y की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी हमारी, 3/5 को क्या पुट कर दिया कोस अल्फा, कोस इनवर्स कोस अल्फा, और x को कोस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा, फिर प्लस 4/5 को क्या पुट करना है साइन अल्फा, साइन अल्फा, और ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर, x को पुट करना है बीटा, कोस स्क्वायर बीटा। तो ये आपका देखो क्या बना हमारा कोस इनवर्स कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा, और अंडर रूट होने से साइन बीटा बन जाएगा ये। तो ये तो फार्मूला बन गया वही कोस अल्फा कोस बीटा प्लस, तो कोस ऑफ y इक्वल टू आ गया कोस इनवर्स कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का बना आपकी बात, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और कोस वाले में क्या होता है माइनस होता है यहाँ पे, क्लियर। तो यहाँ कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो गया, अल्फा माइनस बीटा आ गया, दोनों की वैल्यू होगा अल्फा और बीटा की, तो y की वैल्यू आ गई, अल्फा क्या है कोस इनवर्स 3/5 माइनस बीटा क्या है कोस इनवर्स x। अब कर दो दोनों का डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा आपका, देखो dy बाई dx आ जाएगा, कोस के साथ तो x है ही नहीं, तो इसका डेरिवेटिव तो 0 होगा, माइनस कोस इनवर्स x का माइनस 1/1 माइनस x पे स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ से माइनस माइनस प्लस आ गया 1/1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x का स्क्वायर, ये डेरिवेटिव आपका। कई बार ये आ सकता है, इसका माइनस में भी आ सकता है दूसरे मेथड से, तो डिपेंड करता है आपने क्या पुट किया, हमने ये पुट किया था तो इसलिए प्लस का है, अगर मैं यहाँ पे साइन में पुट करूंगा तो ये माइनस में आ जाएगा, क्लियर। तो एक बार इसको ध्यान से देखो, कोई मुश्किल सा क्वेश्चन नहीं है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बस पुट करना था थोड़ा सा, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी हम ऐसा करके आए हैं। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, डेरिवेटिव तो करना है, लेकिन यूज करना पहले सिंप्लीफाई करेंगे इन क्वेश्चनों को, जैसे इसको सिंपल बनाया ना हमने, ये भी सिंप्लीफाई करा, तो ऐसे ही फोर्थ के सभी क्वेश्चनों को हम पहले सिंपल बनाएंगे y की वैल्यू को, और फिर वहां से हम क्या करेंगे डेरिवेटिव कर देंगे, जैसे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में करते थे, सिंप्लीफाई द क्वेश्चंस, सिंप्लीफाई द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो यहाँ पे दिया होगा, हमें फर्स्ट दिया है फोर्थ का फर्स्ट, उसको लेट कर लिया, y की जो वैल्यू है वो कोस इनवर्स के साथ कोस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 है। अच्छा, यहाँ पे पुट करके करेंगे हम सिंप्लीफाई हमेशा। अब मैंने बताया हुआ जहाँ पे 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स आ जाए, वहां पे कोस के फार्मूले बनते हैं, हाफ एंगल फार्मूला, ठीक है, तो वहां पे कोस ही पुट करेंगे। जहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाए, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए, यहाँ पे क्या पुट करते हैं टेंजेंट या कोट,
क्योंकि ये 1 प्लस एक्स टेन जेड स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है, या टेन जेड स्क्वायर एक्स प्लस 1 का फार्मूला होता है, कोट में होता है। और जहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाए वहां पे सीकेट और कोसिकेट बताया हुआ है, जहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए साइन और कोस, ये हमने फिक्स किए हुए हैं क्योंकि हमारे वो जो ट्रिग्नोमेट्री के स्क्वायर वाले 9 फार्मूले होते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स या सीकेट स्क्वायर एक्स माइनस टेन जेड स्क्वायर एक्स, उन पे डिपेंड करता है, उनके अकॉर्डिंग ही हम पुट करते हैं ताकि वो हमारे फार्मूले बन जाए। यहाँ पे जैसे 1 प्लस कोस एक्स पुट कर देते तो हाफ एंगल बन जाता है, तो पुट कर दिया x इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा। तो यहां से पहले तो थीटा निकालो इनवर्स में, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस इनवर्स x, पुट करो y की वैल्यू कोस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x की जगह कोस थीटा डिवाइड बाय 2, तो कोस इनवर्स एज दिस, इसका फार्मूला 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आ गया कोस इनवर्स कोस ऑफ थीटा बाय 2, तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल होकर थीटा बाय 2 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, थीटा की वैल्यू रख दो 1/2 एच दी, थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स x, देखो ये डिवाइड वाला तो 1/2 माना है, कोस इनवर्स x, अब डेरिवेटिव कर दो बस। अब तो क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx देखो क्या आ गया हमारा, dy by dx क्या आया 1/2 एच डी, जिसका क्या होता है -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आंसर है। कोई मुश्किल सा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ ये नहीं, अगले सारे पार्ट ऐसे ही हैं हमने करने, पुट करके y को सिंप्लीफाई करो और सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हो। तो नेक्स्ट देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट के अंदर क्या दिया हुआ हमें, साइन या कोस के अंदर कोस इनवर्स ऑफ, लेट कर दिया y इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ। इतना आपके अंदर इतनी थिंकिंग पावर होनी चाहिए कि इसको सोच लें 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये वैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला भी है cos 2x का, 2 cos इनवर्स x का, लेकिन बनेगा कैसे वो आपको आना चाहिए। लाइक देखो इसमें cos ही पुट कर देते हैं, साइन कर लो मर्जी इसमें, तो पुट किया x इज इक्वल टू cos थीटा, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो साइन करो या कोस करो, कोस थीटा ही पुट कर लिया हमने, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई कोस इनवर्स x, तो पुट करो यहाँ से y इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 2 कोस थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस इनवर्स 2 कोस थीटा और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये तो फार्मूला साइन 2 थीटा का बन गया, साइन 2 थीटा, तो अब साइन बना है बाहर कोस है तो कैंसिल तो नहीं कर सकते ना, तो मैं इसको लिखता हूं, या तो इसको पुट पाई बाई 2 माइनस करके लिख लो कोस इनवर्स एज इट इज, और इसको मान लिया कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, साइन को कोस में चेंज कर सकते हैं ना, कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस से कोस कैंसिल हो गया 2 थीटा आ गया, वो भी माइनस का पाई बाई 2 माइनस थीटा कर दिया, तो ये आ गया पाई बाई 2 माइनस 2 और थीटा की वैल्यू रख दो, थीटा की वैल्यू क्या है कोस इनवर्स x, अब y की वैल्यू आपकी आ गई पाई बाई 2 माइनस 2 कोस इनवर्स ऑफ x dy बाई dx कर दो, dy बाई dx इज इक्वल टू पाई बाई 2 की वैल्यू 0 माइनस 2 एच डी कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर है, माइनस इंटू माइनस थोड़ा सा ऊपर तो 2 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, कोस पुट कर लो साइन कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन करते तब भी यही आता, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अब आपको सिर्फ पुट करना आना चाहिए, तो मैं बता देता हूं 2x अपॉन थर्ड पार्ट y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन
1 माइनस एक्स का स्क्वायर। वैसे तो हमें पता है, देखो 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये किसका फार्मूला होता है? टेंजेंट 2 थीटा का। तो बस हम x की जगह देखो, अगर टेंजेंट थीटा पुट कर दे तो ये इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट 2 थीटा। तो टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो इसको टेंजेंट इनवर्स एज इट इज 2, इस सारे की जगह मैंने टेंजेंट 2 थीटा लिख दिया, फार्मूला तभी तो क्या गया 2 थीटा। तो y की वैल्यू, थीटा की वैल्यू पुट कर दो 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। तो अब डेरिवेटिव कर दो 2x इज 1/1 प्लस x स्क्वायर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम थर्ड पार्ट। यहाँ पे कोस इनवर्स दिया है। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है? कोस इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर है। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको याद हो तो 2 टेंजेंट इनवर्स का ही फार्मूला होता है, ये भी 2 टेंजेंट इनवर्स का। तो यहाँ पे भी हम टेंजेंट ही पुट करेंगे। टेंजेंट पुट करो तो नीचे तो बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर, ऊपर बन जाएगा साइन बाय कोस। डिवाइड करके इसको कर लेना आपने। ऊपर तो बन जाएगा 2 साइन x बाय कोस x, और नीचे क्या बन जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर। तो टेंजेंट स्क्वायर x यानी सीकेंट स्क्वायर x 1 बाय कोस स्क्वायर x। तो एक तो कैंसिल और एक 2 साइन x कोस x बन के साइन 2x को पाई बाय 2 माइनस पुट कर दोगे, पाई बाय 2 माइनस पुट कर दोगे कोस, कोस से कोस कैंसिल हो गए, सेम क्वेश्चन बन जाएगा। आपने टेंजेंट ही पुट करना है इसमें 1 प्लस x स्क्वायर देख के। नेक्स्ट है भाई फिफ्थ पार्ट, साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। अच्छा, so x और 4 साइन x क्यूब x माइनस 4 x की क्यूब। तो x की जगह पुट कर दो साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये आ गया। और ये फार्मूला होता है साइन 3 थीटा का। बस डायरेक्ट साइन 3 थीटा लिख दोगे। बाहर साइन इनवर्स है ही है, साइन इनवर्स। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गए 3 थीटा, और थीटा पुट के इसलिए वो क्या देगा 3 साइन इनवर्स x, और डेरिवेटिव कर देगा। सिंपल है, साइन थीटा पुट करो। नेक्स्ट में 1 प्लस x 1 माइनस x, 1 प्लस x और 1 माइनस x आपको दिया है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, देखो 1 प्लस टेंजेंट x और 1 माइनस टेंजेंट ऑफ x। वो होता है किसका? टेंजेंट का होता है टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा का फार्मूला है, अगर ऊपर प्लस है तो क्लियर। लेकिन बाहर कोट इनवर्स है, इस क्वेश्चन में बाहर क्या है? कोट इनवर्स। तो इस टेंजेंट को हम कोट इनवर्स में पुट कर लेंगे, कोट ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। बस क्लियर। अब पाई बाई 2 में से माइनस कर लो इसको, कोट ऑफ, इसको माइनस करोगे तो पाई बाई 2 माइनस हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस हो जाएगा थीटा। तो कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो गया थीटा, यहाँ पे पाई बाई 4 बचेगा माइनस करने के बाद ये थीटा की वैल्यू रख दो टेंजेंट इनवर्स। तो इसमें भी आपने क्या पुट करना है? टेंजेंट कोट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स में। नेक्स्ट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, बाहर टेंजेंट इनवर्स है। देखो सेम क्वेश्चन आ गया इसी की तरह, इसमें भी हम टेंजेंट पुट करेंगे लेकिन एक्स स्क्वायर को। देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 7 फोर्थ का, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है। अब मेरे पास 1 प्लस टेंजेंट एक्स 1 माइनस टेंजेंट एक्स का फार्मूला होता है टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये देखा 1 प्लस टेंजेंट एक्स 1 माइनस टेंजेंट एक्स, ये किसके बराबर होता है? टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 माइनस, अगर ऊपर प्लस है तो प्लस, ऊपर माइनस है तो माइनस। ये मैंने
इसको मैंने एक्सप्लेन करके बताया था कि ये कैसे बना हुआ है। तो यहाँ पे x की बजाय अगर x स्क्वायर की जगह टेंजेंट थीटा होता देखो बन जाता ना, तो पुट कर दिया हमने x का स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेंजेंट इनवर्स x का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू आएगी। तो पुट करो टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा। तो टेंजेंट इनवर्स एच टी अंदर क्या आ गया, टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा। तो टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या आ गया पाई बाय 4 प्लस थीटा। अब थीटा की वैल्यू रख दो, तो y की वैल्यू आ गया आपकी पाई बाय 4 प्लस टेंजेंट इनवर्स x का स्क्वायर। बस सिंपल है। अब की बार अंदर x का स्क्वायर आ गया तो उसका डेरिवेटिव कर लो। तो इसका डेरिवेटिव देखो क्या आएगा, dy बाई dx, पाई बाय 4 नंबर है, जीरो हो जाएगा, टेंजेंट का 1/1 प्लस x का स्क्वायर, और x के स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x की पावर 4, फिर इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x, x स्क्वायर का तो डेरिवेटिव करेंगे 2x, तो ये 2x इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2x/1 प्लस x की पावर 4, ये डेरिवेटिव किसका आएगा, टेंजेंट स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा 4। सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, इसमें भी टेंजेंट पुट करो भाई, क्योंकि 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है, टेंजेंट का। तो देखो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहर कोट दिया है और वैसे ही पता चलता है बाहर टेंजेंट कोट दिया है, साइन दिया है, उससे क्या पुट करना हमें कुछ ना कुछ आइडिया लग ही जाता है। जैसे कोट इनवर्स के अंदर हमें दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x। अब 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है, टेंजेंट 2x का। तो मैंने पुट कर दिया इसको, x को टेंजेंट थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स x, बाद में जो हमें चाहिए। तो यहाँ से कोट इनवर्स एच डी, ये बन गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन नहीं टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 2 टेंजेंट थीटा। क्या मैं इसको कोट इनवर्स तो एच डी लिखा, इसको 1 अपॉन 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिखता हूँ। फ्रैक्शन को हमने उल्टा कर लिया, 1 के नीचे ले गए, तो ये फार्मूला होता है टेंजेंट 2 थीटा का, कोट इनवर्स एच डी 1 अपॉन टेंजेंट 2 थीटा। अब 1 अपॉन टेंजेंट किसके बराबर होता है, कोट के, तो कोट इनवर्स कोट ऑफ 2 थीटा, तो कैंसिल होकर आ गया 2 थीटा आ गया ओनली, और थीटा की वैल्यू रख दो टेंजेंट इनवर्स x और डेरिवेटिव कर दो। नेक्स्ट वही नेक्स्ट तो फेमस सा क्वेश्चन है, अंडर के अंदर जब भी 1 माइनस एक्स के या a माइनस एक्स के आए तो क्या करना होता है, पुट करना होता है बस। तो इस तरह से हम कर देंगे इसको। लास्ट पार्ट है हमारा फोर्थ का, पार्ट नंबर 9 पार्ट के अंदर क्या करना है हमें, टेंजेंट इनवर्स अंडर ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स हमें दिया है, तो पुट कर दिया हमने। देखो a दिया है तो x को पुट कर दिया a कोस थीटा, तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स अंडर ऑफ 1 माइनस a कोस थीटा डिवाइड बाय a प्लस a कोस थीटा, ऊपर नीचे से कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, a कॉमन लोगे तो 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा। ये तो हाफ एंगल बन गए, हाफ एंगल लगाओ और सोल्व करो। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपको आता है तो ये तो चैप्टर है ही कुछ नहीं हमारे लिए। अब अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना, तो आप सोचो डेरिवेटिव हमारा क्लियर हो चुका है, चैप्टर डेरिवेटिव वाला। वैसे तो इसमें 11 एक्सरसाइज है, लेकिन हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट थी। तो इन सभी क्वेश्चनों में आपने पुट कर करके करना है, पुट करते जाओ आंसर निकालते जाओ, पुट करते जाओ आंसर निकालते जाओ। तो कोई मुश्किल सा चैप्टर नहीं है, बहुत आसान है। अभी 5th क्वेश्चन को और कर रहे हैं, सेम वही 5th क्वेश्चन में पुट करो और आंसर निकालो। तो देखो क्या पुट करेंगे अभी, 5th का फर्स्ट पार्ट। 5th का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, फ्लैट कर लिया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर
1/1 + x का स्क्वायर। जाहिर सी बात है 1 + x का स्क्वायर तो टेंजेंट ही होगा या कोट हो सकता है, टेंजेंट या कोट। अब यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट पुट कर देता हूँ, सोच के लिखोगे, टेंजेंट पुट कर दिया तो 1 + टेंजेंट स्क्वायर सीकेंट आ गया, सीकेंट का ऊपर जाके कोस बनेगा। लेकिन अगर कोट पुट कर देता हूँ 1 + कोट स्क्वायर तो क्या बन जाएगा, कोसिकेंट, और कोसिकेंट ऊपर जाके साइन, और साइन से साइन कैंसिल। तो इतना तो हमें सोचना पड़ेगा कि कोट करना है टेंजेंट। तो पुट क्या करना है यहाँ पे, कोट ऑफ एक्स को पुट कर दिया कोट ऑफ थीटा। तो यहां से साइन इनवर्स, यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोट इनवर्स एक्स, जो बाद में हमें चाहिएगी। तो यहां से y = क्या आ गया, साइन इनवर्स 1/√1 + कोट स्क्वायर थीटा। 1 + कोट स्क्वायर थीटा का रूट किसके बराबर होता है, कोसिकेंट थीटा की। साइन इनवर्स 1/, कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट थीटा ऊपर जाके साइन थीटा बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो गया थीटा। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, थीटा की वैल्यू रख दो कोट इनवर्स ऑफ x, डेरिवेटिव कर दो बस। अब तो क्या dy/dx = कोट इनवर्स का -1/1 + x का स्क्वायर। ये आपका आंसर है। अगर आप यहाँ पे बाय चांस साइन को टेंजेंट पुट कर देते हो तो ऊपर जाके कोस हो जाएगा, कोस को 90 - थीटा लिख लोगे, 90 - में साइन चेंज करके फिर हो जाएगा, गलत उससे भी नहीं होगा, बस उनमें थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट देखो, इनमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा मैं क्या पुट करना है। फोर्थ की तरह ये वैसे तो ये, जैसे टेंजेंट इनवर्स दे दिया मैं, टेंजेंट इनवर्स हो 4x √x दिया है डिवाइड बाय 1 - और 4x दे दिया, देखो ये दिया है सेकंड पार्ट में। तो एक चीज देखो, मेरे पास 2x/1 - x² का फार्मूला होता है टेंजेंट में, 2 टेंजेंट x/1 - टेंजेंट स्क्वायर x का। तो इसको 2 की फॉर्म में बना लेते हैं, 2 × 2√x लिख लेते हैं डिवाइड बाय 1 - 2√x का होल स्क्वायर। कैसा लिखते हैं देखो, 2 × 2 4√x, नीचे क्या बन जाएगा 1 - 4x। कल यानी कि 2√x को पुट कर दो टेंजेंट थीटा। किसको पुट करेंगे, 2√x को क्या पुट कर दिया, टेंजेंट थीटा। पुट 2√x = टेंजेंट ऑफ थीटा। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स 2√x। चलिए तो पुट करोगे तो देखो क्या बनेगा, इसमें पुट होएगा वो उसको ये लिखा मैंने, तो ये आपका बन जाएगा y = टेंजेंट इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 - टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये टेंजेंट 2 थीटा होता है तो 2 थीटा आ जाएगा आपका, टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल होके, और 2 थीटा की वैल्यू तो 2 टेंजेंट इनवर्स 2√x। डेरिवेटिव करोगे 2 as it is 1 + x का स्क्वायर, दैट इज 2√x का स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव ऑफ 2√x, 2 as it is √x का 1/1/2√x। तो 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल हो गई, यहाँ पे इसका स्क्वायर करके आंसर लिख देना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट विषय में भी बस अब तो आपने सोचना कि कौन सा फार्मूला बन रहा है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फार्मूला बन रहा है उसके हिसाब से करना है। जैसे टेंजेंट इनवर्स आपको दिया है a + x/1 - ax। मेरे पास फार्मूला होता है टेंजेंट x a + b का, टेंजेंट x + टेंजेंट y डिवाइड बाय 1 - टेंजेंट x टेंजेंट y। क्या ऐसा कोई फार्मूला होता है टेंजेंट x + y का, है ना। देखो ऐसा बन नहीं रहा, x की जगह इसकी जगह a दे रखा है, इसकी जगह x दे रखा है, 1 - a और x ये दिया। तो a को तो पुट कर लिया हमने टेंजेंट अल्फा, एंड x को पुट कर लिया टेंजेंट बीटा। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई टेंजेंट इनवर्स a, और एंड बीटा की वैल्यू क्या आ गई, टेंजेंट इनवर्स x। पुट कर दिया, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमने पहले ही लिख ली, जो हमने लास्ट में यूज करनी है। तो y = क्या गया, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाय 1 - टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। तो इसको हम लिख देंगे टेंजेंट इनवर्स एज इट इज, ये क्या आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ
अल्फा प्लस बीटा का ये फार्मूला बन गया, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल होकर अल्फा प्लस बीटा आ गया। अल्फा और बीटा की वैल्यू रख दो। अल्फा की वैल्यू क्या है, टेंजेंट इनवर्स ए, प्लस बीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स एक्स। इसका डेरिवेटिव इसके साथ तो एक्स नहीं है, जीरो, और उसका क्या देगा 1/1 प्लस एक्स के। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या आ गया 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट में बस इसकी जगह रूट दे दिया, ये देखो इधर भी रूट इधर भी रूट और इसके ऊपर पूरे रूट। नेक्स्ट पार्ट में तो बस हम क्या करेंगे, अनरूट को ही पुट कर देंगे और अनरूट में ही हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, अनरूट में करते जाएंगे, ये तो सारा यहाँ पे क्या आ जाएगा अनरूट और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा अनरूट, और उसका डेरिवेटिव जो करेंगे अनरूट ऑफ एक्स का स्क्वायर और अनरूट एक्स का 1/2 अनरूट ऑफ एक्स, साथ में अनरूट एक्स कर देंगे। तो नेक्स्ट पार्ट आपका सेम टू सेम हो जाएगा। अब देखो पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 भी सेम ही है भाई। क्या करना है, टेंजेंट इनवर्स यहाँ पे दिया है अनरूट एक्स और 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 3/2, माइनस में दिया ऊपर नीचे प्लस। तो ये भी ऐसा ही फार्मूला बनेगा, देखो टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, टेंजेंट ए माइनस बी का। लेकिन वो कैसे, अगर मैं अनरूट एक्स को टेंजेंट अल्फा पुट करूं, किसको अनरूट एक्स को, और एक्स को क्या पुट कर दूं टेंजेंट बीटा, अनरूट एक्स को टेंजेंट अल्फा और एक्स को टेंजेंट बीटा। तो यहां से अल्फा की वैल्यू तो टेंजेंट इनवर्स अनरूट ऑफ एक्स आ गई और बीटा की वैल्यू क्या आ गई टेंजेंट ऑफ एक्स। सेम क्वेश्चन है देखो, अब यहाँ पे जो पुट किया तो इसकी जगह ये हो गया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ गया, ये नीचे प्लस है तो 1 प्लस 3/2 है ना। देखो इन दोनों की जब प्रोडक्ट करोगे ना एक्स और रूट एक्स की 3/2 बनेगी, यानी कि अल्फा और टेंजेंट अल्फा की प्रोडक्ट है ये माइनस, तो ये फार्मूला बन गया माइनस वाला। सेम क्वेश्चन है और माइनस वाला बन गया तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये तो रूट एक्स आएगा माइनस, तो ये टेंजेंट क्या आ गया अल्फा माइनस बीटा, आंसर आ गया आपका अल्फा माइनस बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है टेंजेंट इनवर्स अनरूट ऑफ एक्स है, माइनस बीटा की वैल्यू क्या है टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। क्लियर, अब इन दोनों का डेरिवेटिव और तो अनरूट का तो वो पड़ा और माइनस में टेंजेंट का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स के। ये क्वेश्चन हो गया। वैसे तो ये क्वेश्चन देखो हो गया सिंपल सा था, लेकिन कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन पे एक डाउट हो जाता है कि जब हम एक्स को पुट कर रहे हैं तो अनरूट एक्स की वैल्यू अलग क्यों पुट करेंगे। मेरे को डाउट होता है कि इस क्वेश्चन को करते इसी तरीके से हैं, कोई भी सोल्यूशन आप ढूंढो इसका यही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे एक डाउट मिलता है कि जब मैंने x को अलग से पुट किया रूट x को अलग किया, क्यों भाई, जब x है तो उसका रूट कर लो, रूट ऑफ टेंजेंट बीटा आएगा। लेकिन ऐसा हम कभी जनरली कर नहीं सकते, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट है। अभी इस पे थोड़ा सा डाउट है मुझे भी, तो आपको बता दिया, लेकिन करना इसको इसी तरीके से है। तो कहीं ना कहीं देखेंगे इसमें क्या कंफ्यूजन निकलता है। सोच ही रहे हैं 2 साल से इसके बारे में कि ऐसा ही क्यों करते हैं हम, ऐसा वैसे करना अलाउड नहीं है। अगर एक को पुट कर लिया तो ऑटोमेटिकली दूसरे की वैल्यू हमारे पास निकलती है। नेक्स्ट पार्ट भी वही है भाई, यहाँ पे x की 1/3 दिया है, x की पावर 1/3 हो रहेगी, सेम है भाई, कोई एक को टेंजेंट अल्फा एक को टेंजेंट बीटा, x की 1/3 प्लस a की पावर 1/3 डिवाइड बाय 1 माइनस x एक सारे की पावर 1/3, तो यही है। तो x 1/3 को पुट करो टेंजेंट अल्फा, a 1/3 को टेंजेंट बीटा। तो ये आपका सेम क्वेश्चन था और सारे टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा के क्वेश्चन थे, सब में मोस्टली टेंजेंट ही हमने पुट किया है, सभी में टेंजेंट पुट किया किया वो आपने देख लेना। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुके हैं और जो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज थी हमारी डेरिवेटिव के लिए। 6 क्वेश्चन में भी सेम है, पुट करते जाओ, पहले जो है रैशनलाइज करो, पुट करो, ऐसा वैसा करना है। 6, 7, 8, 9 नेक्स्ट ही जल्दी वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे। लेकिन आपको इस चैप्टर को करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आनी बहुत जरूरी है, जो कि मैं पहले ही जोर अपनी तरफ से पूरा जोर लगा के मैंने इसको करवाया गया है।